लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो स्टूडेंट्स जो 90% से ज्यादा लेकर आते हैं उनको दो चीजों का बहुत आइडिया होता है। पहली चीज तो टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा उनको यह पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि है नंबर सिस्टम। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 लेकर आया हूं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th एज वेल एज योर मैथ्स। मतलब जितनी भी मैथ्स है, आगे 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ते रहोगे पॉलिनोमियल की जो आइडेंटिटीज है वो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज होती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दैट इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल्स भी हम पढ़ रहे हैं इन वन वेरिएबल। बता दूं मैं आपको, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके 9th और 10th में है दैट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री जो है वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड? यस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये वाला नहीं। ऐसे ही आप जाओगे एग्जाम्पलर वगैरह में, उसमें पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन में अगर मैं लगा दूं 0 इंटू एक्स की पावर 6, अब आपको लगेगा सबसे बड़ी पावर 6 है, बट ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा ना, तो सबसे बड़ी पावर क्या आएगी? 5। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कीजिए इजी वाले और फिर जाकर एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा वगैरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिग्री और कोफिशिएंट साथ में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये क्वेश्चन आप एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा काम देखिए ये नहीं है सिर्फ कि मैं एनसीईआरटी का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखकर बता दूं, फिर तो मैं एक स्लाइड बनाता और उसमें लिख देता एक्सरसाइज, ये एग्जांपल्स और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लीजिए। मेरा मोटिव ये है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, बट थोड़ा टफ लेवल का आएगा, जो कि आपको एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा में मिलेंगे। ठीक है, बट इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 में देखिए, दो में से एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो आपसे बोलेंगे डिग्री बताइए और कोफिशिएंट बताइए, या फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा एक बार गौर फरमाएं। ये 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। वो आपसे कहेंगे गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। वो यहां पर दे देंगे 100, 1000 दे सकते हैं। ठीक है, या कुछ और दे सकते हैं। तो यहां पर बाइनोमियल का मतलब क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3, और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। ये लो जी, हो गया। यहां पर 7 लिख दें, यहां पर x लिख दें, तो 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। और हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 35, तो डिग्री 35 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब सिर्फ सिंगल टर्म होनी चाहिए और उसकी पावर 100। ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी मोनोमियल है। ठीक है, तो इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। एज सच प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है जी, तो यहां पर 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक तो वो आपसे कहेंगे भाई डिग्री बताइए और कोफिशिएंट बताइए, और साथ में ये वाला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल विद डिग्री। तो ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में एक जो के मिसिंग होता है, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन। इसमें अच्छा यहां पर नहीं है, अभी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो थोड़े से जो ऐसे वैल्यूज रहती हैं, एक्स की वैल्यू -m/l पुट कीजिए, या फिर अंडर रूट में जो वैल्यूज होती है वो आपसे कह रहे हैं वेरीफाई वेदर दी फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम्पलर से भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ एनसीईआरटी से भी, ऐसे वाले जहां पर रूट में या फ्रैक्शन में या पाई वाली वैल्यू या ऐसे m/l
इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में से ये वाला, बाकी जो के वाला मैं आपको बता रहा था वो आ जाइए आप नीचे। ये देखिए क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपसे कह रहे हैं ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन फैक्टर इज गिवन। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। भाई मैं यहां पे ये सिखाने नहीं आया हूं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, मैं तो बस आपको ये बताना आया हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 99.99% आपके एग्जाम में आएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, बट मैं अपने लास्ट 10 ईयर के एक्सपीरियंस पे आपको ये बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किनकी रहती है क्वेश्चंस आने की। तो वो क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहा हूं। बाकी सारे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट साथ के साथ इनको भी प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन किधर गया। एक तो के वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए के बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो आपकी क्वाड्रेटिक आएगी या क्यूबिक, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा जिसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दोनों ही आपको करके जाने, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के। ठीक है, तो एक तो डिग्री वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, कोफिशिएंट वाला। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हो गया वो जिसमें मोनोमियल और बाइनोमियल की डिग्री 100, 200 होनी चाहिए। फिर के वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, साथ के साथ ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले। तो बड़ा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस इससे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एग्जांपल 13 पर। 13 में देखिए इतने सिंपल सिंपल आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में, ठीक है, रूट में, ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप आ जाइए कैसे, ये आई देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी पूरी कर रखी है, अब एग्जाम टाइम में कौन से क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आपने सारे ही छोड़ दिए, ये तो जी अब सर ने बता दिया बस यही करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बट अगर आप पहले कर चुके हो तो एग्जाम टाइम में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए जरा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये रूट वाले क्वेश्चंस हो गए और ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये है फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया। ये देखो क्यूबिक वाले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्यूबिक वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप आइडेंटिटी पढ़ रहे हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन देने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बाकी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्यूब वाली जो आइडेंटिटीज है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कि फिफ्थ हो गया, और आपके ये भी ठीक ठाक है क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरीफाई करने वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरीफाई करने के लिए आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है पॉलिनोमियल से, जैसे वो आपसे बोल देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सॉरी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10। फॉर एग्जाम्पल फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी लगा के आएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप देखिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किसमें, आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जरूर कर लेना। ठीक है, 15 और 16 क्वेश्चन एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि यूजुअली बच्चों के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। ठीक है, तो ये हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स।
इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर से जरूर करें। साथ के साथ केस स्टडीज और असर्शन रीजन हर एक चैप्टर के आपको करने हैं। असर्शन रीजन में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, केस स्टडी तो बहुत ईजी रहती है, असर्शन रीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।